हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद आपको कौन से एक्सरसाइजेस करनी है अपने घुटने को सीधा करने के लिए, यानी कि नी एक्सटेंशन को अचीव करने के लिए। सो व्यूअर्स, एसीएल सर्जरी के बाद घुटने को सीधा करना एक शुरुआती बड़ा गोल होता है जिसको आपको पूरा करना है। सो व्यूअर्स, एसीएल सर्जरी के बाद शुरुआती 2 हफ्ते में आपका टारगेट होना चाहिए घुटने को सीधा करने का। घुटने को एसीएल सर्जरी के बाद सीधा करना क्यों ज़रूरी है, अब हम जानते हैं। सो व्यूअर्स, यदि आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा नहीं होगा तो आप नॉर्मल नहीं चल पाएंगे और चलते वक्त आपके पैर में लचक आएगी। तो सर्जरी के पहले जैसे आप चलते थे नॉर्मल, उस तरीके से चलने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा हो। इसके अलावा जब आप जल्दी घुटने पर नी एक्सटेंशन अचीव कर लेते हैं, यानी कि घुटने को सीधा कर लेते हैं, तो घुटने में स्कार टिश्यू नहीं बनता, क्योंकि यदि स्कार टिश्यू घुटने में बनता है तो घुटने में जकड़न आ सकती है। इसके अलावा जब घुटना मुड़ा रहता है और जब हम चलते फिरते हैं तो घुटने पर लोड आता है, जिसके कारण घुटने पर दर्द हो सकता है, जिसे हम पटेलोफीमोरल पेन कहते हैं। और साथ ही आगे जाके घुटने के घिसने के चांसेस, यानी कि आर्थराइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी जांघ के आगे वाले हिस्से में क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, वो एसीएल सर्जरी के बाद कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा हो, क्योंकि यदि आपका घुटना सीधा नहीं होगा तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसे हम मसल इनहिबिशन कहते हैं, और आपकी जो रिकवरी है वो धीमी हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि घुटने को सीधा करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से एक्सरसाइज आपको एसीएल सर्जरी के बाद घुटने को सीधा करने के लिए करनी है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप यदि मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कांटेक्ट करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसीएल सर्जरी के बाद कौन से एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे आपका घुटना पूरी तरीके से सीधा हो। इस एक्सरसाइज में आप एक टॉवेल का रोल बनाएं और एड़ी को टॉवेल के ऊपर रखें। इसे हम हील प्रॉप कहते हैं। इस तरह आप 10 से 15 मिनट तक इस पोजीशन में पैर को रखें और दिन में 3 से 5 बार आप इसे करें। जब आप आसानी से इसे करने लगें और आपके नी एक्सटेंशन में सुधार आने लगे तो आप एक वेट कफ को घुटने के ऊपर रखकर इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं। ध्यान रखें, हल्का वजन ही आप इस एक्सरसाइज में यूज़ करें और लंबे टाइम तक इस पोजीशन को होल्ड करें। इस एक्सरसाइज में आप एक चेयर या बेंच पर बैठ के घुटना और पैर सीधा रखें और अपनी क्वाड्रिसेप्स यानी जांघ के सामने वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट यानी टाइट करें 10 सेकंड के लिए और फिर ढीला छोड़ दें, और इस तरह 10 बार आप इसे रिपीट करें। इस एक्सरसाइज को आप इस तरह दिन में कई बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप एक बैंड, स्ट्रैप या टॉवेल को पंजे पर इस तरह प्लेस करें और दोनों हाथों से बैंड को पीछे खींचें और साथ ही अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल को टाइट यानी कॉन्ट्रैक्ट करें। इस तरह आप 10 सेकंड के 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करें। जब आप बैंड को पीछे खींचेंगे तो काफ, हैमस्ट्रिंग और घुटने के पीछे स्ट्रेच आएगा, जिससे घुटना सीधा करने में मदद मिलेगी। काफ मसल को फोम रोल करने के लिए आपकी स्टार्टिंग पोजीशन ये होगी, फोम रोलर काफ मसल के नीचे होगा। अब दोनों हाथों से अपर बॉडी को सपोर्ट करें और इस तरह काफ मसल की फोम रोलिंग करें। पहले आप पंजे को सीधा रख के फोम रोलिंग करें, फिर पंजे को अंदर मोड़कर फोम रोलिंग करें, और फिर बाहर मोड़कर फोम रोलिंग करें। इससे काफ के सारे मसल्स यानी मीडियल और लेटरल गैस्ट्रोनीमियस
और सोलियस रोल होंगे। आपको ध्यान रखना है कि घुटने के पीछे आप रोल ना करें। हैमस्ट्रिंग को फोम रोल करने के लिए फोम रोलर को आप हैमस्ट्रिंग के नीचे रखें। आपका दूसरा पैर मुड़ा रहेगा और दोनों हाथों से आप अपर बॉडी को सपोर्ट करें। अब दूसरे पैर के घुटने को मोड़ते और सीधा करते हुए हैमस्ट्रिंग को फोम रोल करें। ध्यान रखें, फोम रोलिंग करते हुए आपको घुटने के पीछे फोम रोलिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल पर फोकस करना है। इस एक्सरसाइज में आप बैंड को घुटने के ठीक पीछे प्लेस करें। स्टार्टिंग पोजीशन में आपकी एड़ी ज़मीन से ऊपर होगी और घुटना मुड़ा रहेगा। यहाँ से घुटने को सीधा करते हुए एड़ी को ज़मीन के कांटेक्ट में लाएं। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशन के 2 से 3 सेट्स करें।